अक्सर हम अपने आसपास की चीजों को बस देखकर अनदेखा कर देते हैं ना। पर क्या कभी सोचा है कि उनमें से कुछ में कितनी कमाल की इंजीनियरिंग छिपी हो सकती है। आज हम एक ऐसी ही चीज की बात करेंगे, एक साधारण सा गत्ते का डिब्बा, और जानेंगे इसके पीछे की हैरान कर देने वाली कहानी। तो सवाल ये है कि ये जो इतना मामूली सा डिब्बा दिखता है, इसे बनाने में आखिर लगता क्या है? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, बल्कि ये एक पूरी हाईटेक 12 स्टेप्स की इंडस्ट्रियल जर्नी है। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एक डिब्बे की एनाटॉमी को समझेंगे, फिर फैक्ट्री के अंदर की वो 12 स्टेप की जर्नी देखेंगे। उसके बाद जानेंगे कि कैसे ये पूरा खेल असल में नंबरों का है। और हाँ, वेस्टेज की छिपी हुई कीमत पर भी बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक डिजिटल प्रोडक्शन मैनेजर इस सब को संभालता है। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, एक डिब्बे की बनावट। देखिए, इसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर इसकी ताकत आती कहाँ से है। इसके लिए हमें इसके पुर्जे पुर्जे अलग करने होंगे। तो हर डिब्बे की कहानी का हीरो है GSM, यानी ग्राम्स पर स्क्वायर मीटर। ये सुनने में टेक्निकल लग सकता है, पर यह बस कागज के वजन और उसकी डेंसिटी को नापने का एक तरीका है। सीधा सा हिसाब है, जितना ज्यादा GSM उतना ही भारी और मजबूत कागज। यूं समझिए जैसे एक नॉर्मल प्रिंटर पेपर और एक मोटे से ग्रीटिंग कार्ड के कागज में जो फर्क होता है ना, बस वही। लेकिन डिब्बे की असली ताकत, उसका जो सीक्रेट है, वो छिपा है इस लहरदार हिस्से में। इसे कहते हैं फ्लूट। और मजे की बात यह है कि ये फ्लूट्स भी कई तरह के होते हैं, ABC। हर टाइप का अपना एक खास मकसद होता है। कोई भारी भरकम सामान को कुशनिंग देने के लिए बना है, तो कोई रिटेल पैकेजिंग पर अच्छी प्रिंटिंग के लिए। तो अब जब हम डिब्बे की बनावट समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये बनता कैसे है। अब हम चलेंगे फैक्ट्री के अंदर, जहां ये 12 स्टेप की जर्नी पूरी होती है। कच्चे कागज से लेकर तैयार डिब्बे तक का ये सफर किसी अच्छे से कोरियोग्राफ किए हुए डांस जैसा है। तो ये पूरा प्रोसेस शुरू होता है प्लानिंग से। सबसे पहले एक जॉब शीट तैयार होती है और कागज के बड़े बड़े रोल्स को भाप देकर कंडीशन किया जाता है। फिर आता है असली काम। कागज को लहरदार बनाया जाता है और उसे गोंद से चिपकाकर 2 प्लाई, 5 प्लाई या 7 प्लाई का मजबूत बोर्ड तैयार होता है। एक बार बोर्ड बन गया तो उस पर प्रिंटिंग होती है, उसे मोड़ने के लिए निशान बनाए जाते हैं और फिर उसे अलग अलग बॉक्स के साइज में काटा जाता है। इन कटे हुए टुकड़ों को, जिन्हें ब्लैंक्स कहते हैं, उन्हें मोड़ा जाता है, गरम गोंद या तार से जोड़ा जाता है और फिर इनके बंडल बन जाते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी काम, क्वालिटी चेक। तैयार डिब्बों की मजबूती को टेस्ट किया जाता है और फिर उन्हें शिपिंग के लिए भेज दिया जाता है। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, नंबरों का खेल। आपको लगेगा कि ये सब ताकत और मशीनों का काम है, लेकिन असल में यहाँ पर वैज्ञानिक सटीकता, मतलब कि प्रिसिजन, सबसे ज्यादा मायने रखता है। और ये सारा प्रिसिजन टिका है कुछ बहुत ही खास नंबरों पर, जैसे कि 180 डिग्री सेल्सियस। जानते हैं ये क्या है? ये है उन कॉरुगेटिंग रूल्स का टेम्परेचर जो कागज में वो लहरें बनाते हैं। अगर टेम्परेचर इससे कम या ज्यादा हुआ तो कागज या तो टूट जाएगा या ठीक से मुड़ेगा नहीं। या फिर ये नंबर देखिए, 12 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये उस भाप का प्रेशर है जिससे कागज की परतों को आपस में चिपकाया जाता है। ये प्रेशर ही पक्का करता है कि बॉन्डिंग इतनी मजबूत हो कि डिब्बा कभी खुले नहीं। और आखिर में 11%। ये कागज में नमी की सही मात्रा है। इससे जरा भी कम हुई तो कागज फट जाएगा और ज्यादा हुई तो डिब्बा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। तो मतलब साफ है, इन नंबर्स में जरा सी भी गड़बड़ हुई तो नतीजा होता है खराब डिब्बा और साथ में कीमती रॉ मटेरियल की पूरी बर्बादी। और जब सब कुछ इतने सटीक नापतोल पर चल रहा हो, तो जाहिर है कि बर्बादी यानी वेस्टेज एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। और यही हमें ले आता है हमारे अगले सेक्शन पर, वेस्टेज की वो छिपी हुई कीमत, जिसे इंडस्ट्री की भाषा में कहते हैं डेकल वेस्टेज। तो सवाल ये है कि ये डेसिकल वेस्टेज आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कस्टमर को एक खास चौड़ाई का डिब्बा चाहिए। इसे हम कहेंगे रिक्वायर्ड डेसिकल। लेकिन फैक्ट्री में जो मशीनें और कागज के रोल हैं, वो तो एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड चौड़ाई के आते हैं। इसे कहते हैं मशीन डेसिकल। अब इन दोनों के बीच जो फर्क रह जाता है, वही कागज बर्बाद हो जाता है। अगर हम इस चार्ट को देखें तो इंडस्ट्री में औसतन 5 से 8% की बर्बादी तो नॉर्मल मानी जाती है।
अब सुनने में 8% शायद ज्यादा न लगे, लेकिन सोचिए जब लाखों डिब्बे बन रहे हों तो ये छोटी सी बर्बादी भी कितनी बड़ी लागत में बदल जाती है। तो फिर इस बर्बादी को कैसे रोका जाए? इसका हल छिपा है टेक्नोलॉजी में, और यही एंट्री होती है हमारे कहानी के हीरो की। सेक्शन 5, द डिजिटल प्रोडक्शन मैनेजर, एक ऐसा सिस्टम जो कोड की मदद से इस पूरी उलझन को सुलझा देता है। प्रोपैक टूल जैसे डिजिटल टूल्स इस पूरे ऑपरेशन के दिमाग की तरह काम करते हैं। ये क्या-क्या करते हैं? देखिए, ये हर डिब्बे के लिए बिल्कुल सटीक मटेरियल और वजन कैलकुलेट करते हैं। ये अपने आप कटिंग की लंबाई और डेकल की चौड़ाई तय कर देते हैं। सबसे ज़रूरी, ये रिक्वायर्ड और मशीन डेकल का एनालिसिस करके वेस्टेज को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। और इतना ही नहीं, ये भी बताते हैं कि जो बर्बादी हो रही है उसकी कीमत कितनी है। आखिर में ये फैक्ट्री फ्लोर के लिए एक पूरी की पूरी PDF जॉब शीट भी बनाकर दे देते हैं। तो सीधे शब्दों में कहें तो ये टूल अंदाजे के खेल को एक सटीक साइंस में बदल देता है। और इसका नतीजा क्या होता है? काम करने की स्पीड बढ़ती है, लागत कम होती है और पूरा का पूरा प्रोसेस ज्यादा सस्टेनेबल बन जाता है। तो अगली बार जब कोई पैकेज आए और आप उस गत्ते के डिब्बे को खोलें तो एक पल के लिए रुककर उसके अंदर छिपी इस कमाल की इंजीनियरिंग के बारे में जरूर सोचिएगा। और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और ऐसी कितनी चीजें हैं जो अपने अंदर इतनी ही जटिल और दिलचस्प कहानियां छिपाए बैठी हैं।